दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जानता हूं काफी दिन बाद वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया मैं आप सभी के लिए। एंड सॉरी, रेगुलर बेसिस पे एक्टिव नहीं हूं, तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो देखें क्योंकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरे पास दोस्तों रेगुलर बेसिस पे काफी सारे कमेंट्स आते हैं। उन्हीं कमेंट्स में से कुछ 5 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, तो उनका आंसर आज की मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन पूरी वीडियो जरूर आप देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या कोर्स रिसीव ना करने से हमारा कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम कुरियर रिसीव नहीं करेंगे तो क्या हमारा कोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोर्स कैंसिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कॉल या ईमेल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कुरियर वाला आ रहा है, आपने उसको मना कर दिया कि भाई रहने दीजिए, हमें नहीं रिसीव करना और हमारा कोर्स कैंसिल हो जाएगा। वो वापस जरूर चला जाएगा बायजूस की तरफ, लेकिन कोर्स आपका कैंसिल नहीं होगा। तो स्ट्रेट अवे बता देता हूं भाई, कोर्स कुरियर वाले से ना लेने का मतलब ये नहीं है कि भाई आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है मुझे। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि क्या सर ई मैंडेट कैंसिल करने से हमारा कोर्स कैंसिल हो जाएगा या बैंक अकाउंट बंद करने से हमारा कोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो ई मैंडेट कैंसिल करने से भाई आपका कोर्स कैंसिल नहीं होगा, आपका सिर्फ ऑटो डेबिट कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो ऑटोमेटिकली आपका पैसा कटता है आपके बैंक अकाउंट से, वो कटना बंद हो जाएगा, लेकिन आपका कोर्स कैंसिल नहीं होगा, यानी कि आपका लोन कैंसिल नहीं होगा। इसी में एड ऑन क्वेश्चन है कि क्या बैंक अकाउंट बंद कर दे तो कोर्स कैंसिल हो जाएगा। भाई जब तक आपका ई मैंडेट चलेगा तो कोई भी बैंक आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा। जी हां, जब तक आपके अकाउंट से ईसीएस की सर्विस बंद नहीं हो जाएगी तब तक मेरे भाई आपका बैंक अकाउंट ही बंद नहीं होगा। तो यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट बंद नहीं होगा तो कोर्स आपका कैंसिल नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि मेरे सामने पढ़ लेता हूं। हाँ, सो लोन कैंसिल करने के बाद अगर हमारा पैसा कटता है तो क्या वो रिफंड हमें मिलता है। तो देखो, लोन जब कैंसिल होता है उसके बाद आपको प्रॉपर ईमेल आएगा कंपनी की तरफ से कि योर लोन हैज बीन कैंसिल्ड। उसके बाद 21 से 28 दिन के अंदर अंदर आपका लोन का प्रोसेस कैंसिल होता है। हालांकि हो जल्दी जाना चाहिए, बट कंपनियां थोड़ा सा टाइम लेती हैं। अब ऐसे में कभी कभी क्या होती है कि आपकी ईएमआई ड्यू होती है। सो इफ इन केस अगर आपकी ईएमआई कट जाती है तो नॉर्मली वो रिफंड हो जाएगी, लेकिन आपको हो सकता है कि बायजूस से कांटेक्ट भी करना पड़े कि हमारा पैसा कट गया है। बायजूस से या किसी भी कंपनी से, मतलब टोटल एडटेक कंपनीज की बात कर रहा हूं यहां पर, चाहे जिससे भी आपने कोर्स लिया और वहां पर कैंसिलेशन पॉलिसी है तो आपको हो सकता है कि कंपनी को वापस कॉल करना पड़े कि सर मेरा पैसा कट गया है, मेरी एक ईएमआई कट गया है, प्लीज वो रिफंड करा दो। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन वो रिफंड हो जाएगा अगेन। लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप लेना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि पैसा आपका है, आपका पैसा कटा है, तो जितनी बार आप कॉल करोगे, जितनी बार ईमेल करोगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सामने से कंपनी रिफंड करेगी, बट वो थोड़ा टाइम लेके रिफंड करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सामने कि 15 दिन के बाद कैंसिल हो जाएगा क्या कोर्स। मतलब जैसे बायजूस की रिटर्न पॉलिसी है 15 दिन के अंदर, तो 15 दिन के अंदर तो नॉर्मली आपका कैंसिल हो ही जाएगा अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 15 दिन के बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजरली दोस्तों ये क्वेश्चन हर दूसरा बंदा मेरे से पूछता है। अब ऐसे में डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें आपके साथ हुई है। मतलब जनरली बात करूं तो ऐसा नहीं है 15 दिन के बाद कैंसिल नहीं होता, 15 दिन के बाद कैंसिल होता है, बट वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर काउंसलर ने मुझे बोला था आप 1 महीने पढ़ाई करो और 1 महीने के अंदर अंदर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो भाई 15 दिन की पॉलिसी जो आपको एक रिसिप्ट मिलती है बायजूस की, उसमें जब आप उसको उल्टा करोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है 15 दिन का कैंसिलेशन होता है, 1 महीने का कैंसिलेशन नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, या तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या रिटर्न में होना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो कैंसिलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है 15 दिन के बाद। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई हेल्थ इशू है या जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था वो अब आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी मेडिकल इमरजेंसी, तो वो डॉक्यूमेंट्स या वो प्रूफ आपको सबमिट करने पड़ेंगे बायजूस को, और उसके बाद शायद कैंसिल आपका हो जाए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन, टैबलेट और बुक्स को कैसे कुरियर करें। तो भाई टैबलेट और बुक्स को कुरियर करना बहुत ज्यादा ईजी है। किसी भी लोकल कुरियर पार्टनर पे चला जाइए। इंडिया पोस्ट से आपको नहीं करना, मतलब जो सरकारी जो कुरियर सर्विस है उससे नहीं करना, प्राइवेट से आप किसी से भी कर सकते हो, ब्लू डार्ट से, डिलीवरी से, फेडेक्स से, किसी भी ऑफिस पे जाओ, वो आपसे पैसा लेगा वेट के हिसाब से।
उनको बायजूस का एड्रेस दो जो बायजूस आपको ईमेल के थ्रू सेंड करेगा, और वहां पर जाके आप उनको कुरियर वापस कर दो। ट्रैकिंग आईडी जो मिलेगी उसका फोटो क्लिक करके आपको ईमेल करना होगा बायजूस की टीम को। जैसे ही आप ईमेल करोगे, जब डिलीवर हो जाएगा, आप ही को ट्रैक करना है लगातार, बिकॉज आप ट्रैक नहीं करोगे तो बायजूस के पास बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं, तो उतना ज्यादा वो लोग ट्रैक नहीं करते। तो आप ही को लगातार ट्रैक करना पड़ेगा, बायजूस को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा कुरियर डिलीवर हो गया है, प्लीज आप चेक करो। चेक करने के 1 हफ्ते बाद तक वो आपको अपडेट देते हैं कि उन लोगों को आपका प्रोडक्ट रिसीव हो गया, और उसके बाद वो आपका कैंसिलेशन प्रोसेस आगे जाके फॉरवर्ड करते हैं। तो ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेडली मेरे से पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने किया है। तो जिसके भी इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, वहां पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हो सकता है कि आंसर देने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा। तो स्क्रीन पे अभी आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिख रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूं। बाकी किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।